ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही उसका मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत सारी डेफिनेशन भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से हमारे लिए। संसार में इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर डिस्कशन होता है कि शांति क्या है, सुख किसको कहते हैं। सारा संसार सुख की खोज कर रहा है, बट क्वेश्चन ये आता है वास्तविक सुख क्या है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है, ट्रांसीडेंटल नहीं है। उसकी बुद्धि को कितने भी अवार्ड्स क्यों ना मिले उस संसार के अंदर, उसको कितने भी बड़ा साइंटिस्ट लीडर माना जाता हो, लेकिन फिर भी वो उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है। वो एक साधारण बुद्धि है जिसने कि भौतिक मैटीरियल वर्ल्ड में मैटर को एक्सप्लॉयट करना सीख लिया है। इसलिए उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है। दिव्य उसकी बुद्धि है जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित है। तो उसकी बुद्धि ना तो दिव्य है ना ही उसका मन स्थिर होता है। मन स्थिर यानी कि मन की, और कहते हैं कि जिसके बिना शांति की संभावना नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि शांति का मतलब है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता का क्या मतलब है? मन की स्थिरता का मतलब है मन में आने वाली इच्छाओं की स्थिरता। जब हमारे अंदर इन इच्छाओं में स्थिरता आ जाती है, हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हमने सुना पिछले कई श्लोकों में, संयम कर पाते हैं, तब मन स्थिर होता है। नहीं तो क्या होता है, मन हमेशा किसी ना किसी कोई इच्छा को पूर्ति करने में लगा रहता है। मन के अंदर बहुत सारी थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मन के 3 कार्य हैं। वो विचार करता है, ध्यायते विषान पुंसा, विचार करना, थिंकिंग, और फिर थिंकिंग, फीलिंग, ध्यायते विषान पुंसा, संगस्तेषु। संग क्या है? अटैचमेंट, दैट इज फीलिंग। हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं। हमारा नया नया शादी पक्की होती है, हमें लड़के की फ़ोटो मिलती है, हम उसकी फ़ोटो को देखते रहते हैं, उसको पर्स में रख लेते हैं। उसको देख देख के क्या होता है, विचार पैदा होते हैं और आसक्ति पैदा होती है कि नहीं? इस प्रकार से आसक्ति होती है। ध्यायते विषान पुंसा, संगस्ते शुभ जायते। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमारे मन में इच्छाएं आती हैं तो मन उन इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विलिंग का मतलब आई वॉन्ट दिस। संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम। आई वॉन्ट दिस। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग बिल्कुल क्लियर। ध्यायते विषान, सोचना इज थिंकिंग, विचार करना। उसके बाद फीलिंग, फीलिंग डेवलप होती है, अटैचमेंट क्रिएट्स अटैचमेंट, एंड देन विलिंग विच इज काम, आई वॉन्ट दिस। तो जब मन के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं तो वो काम पैदा होता है, और जब काम पैदा होता है तो शांति की कोई संभावना नहीं है वास्तव में। जैसे कि शास्त्रों में कई बार उदाहरण देते हैं एक पौंड का, एक जलाशय का। एक जलाशय में यदि पानी बहुत हलचल करता है तो उसमें आप अपनी शक्ल को नहीं देख सकते हैं। उसमें सब कुछ ऐसा हिलता डुलता यदि आप अपना रिफ्लेक्शन सही तरीके से देखना चाहते हैं तो उस जल का, उस पौंड का स्थिर होना बड़ा आवश्यक है, तभी उसमें रिफ्लेक्शन दिखती है। उसी तरह से मन हमारा, इस मन में निरंतर कितनी इच्छाएं उथल पुथल। यदि इसको हम शांत नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। जब अपने आप को नहीं देख पाएंगे तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट कृष्ण, नोइंग कृष्ण। यू कैन नॉट नो कृष्ण। जब तक आप खुद को नहीं जानते तो भगवान को कैसे जानेंगे? खुद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका हृदय, या इसको मन कहिए, आपका मन जो है इतनी सारी इच्छाओं से शांत होना चाहिए, तब उसको हम स्थिर मन कहते हैं। दोबारा सुनिए कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है, उसका मन स्थिर नहीं है। हाँ, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इज लाइक एन एंकर। जैसे कि एक नाव जो है नदी या समुद्र के किनारे, यदि उसको छोड़ दिया जाए, उसको बंदरगाह पे बांधा ना जाए,
उसको एंकर ना लगाया जाए तो लहरों में वो ऐसे 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 उठती रहती है। हाँ, स्थिर नहीं हो पाती और कई बार कहीं की कहीं पहुंच जाती है। हाँ, तो ये एंकर हम कहते हैं कृष्ण भावनामृत को। हाँ, ये जो हमारे नाव है, ये हम हैं एक तरह से, या हमारा मन कह लीजिए, बहुत सारी इच्छाएं पैदा करता है लहरों की तरह, अनेक इच्छाएं, और ये इच्छाएं उसको भाग के ले जाती हैं। इसलिए उसको एंकर क्या है, दैट इज एंकर, वो बंदर जो उसको उसको जो बांध बांध देते हैं, दैट इज कृष्ण भावनामृत। बहुत सॉलिड होना चाहिए एंकर, आप जानते हैं कितने मोटी रस्सी होती है, कितना मोटा लोहे का होता है, तभी वो उसको रोक पाता है, नहीं तो उसको तो उछाल के लहरें कहाँ फेंक दें। हाँ, तो इसलिए ये एंकर केवल कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत किसी में नहीं है कि जीव को थाम सके। इसलिए जब कृष्ण में अटक जाता है तो थम जाता है, इस प्रकार उसका मन स्थिर हो जाता है। भक्ति करने से हमारा मन स्थिर होता है, ठीक है। और जब मन स्थिर होता है तो हमने सुना कि मन स्थिर होता है तो एक पौंड की तरह होता है, एक शांत जलाशय की तरह, जिसमें आप अपनी शक्ल को देख सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं, इस प्रकार से कृष्ण को पहचान सकते हैं। तब ये होता है तो क्या होता है, शांति मिलती है। हाँ, इसको कहते हैं शांति, यानी कि असली मायने में शांति का मन में भौतिक इच्छाओं से रहित मन, उसकी उस अवस्था को हम शांति कहते हैं। शांति मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है। ओम शांति शांति शांति। हाँ, शांति का मतलब समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शांति। जब एक रूम के अंदर बहुत ही तरीके से संकीर्तन हो रहा हो और कोई व्यक्ति लीड कर रहा हो और पीछे पीछे के व्यक्ति बिल्कुल कोरस में बड़े अच्छे तरीके से गा रहे हो भगवान का संकीर्तन, सबके मन भगवान में केंद्रित हो संकीर्तन करते हुए, तो कह लीजिए उस हॉल में इतना शोर होने के बावजूद शांति है, क्योंकि उसमें और कोई पर्पस नहीं है। उस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उनका एक ही पर्पस है, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का कीर्तन। इसलिए वो सारे लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, 100 200 300 400 वटेवर नंबर, और कीर्तन कर रहे हैं, उसको भी हम शांति कहते हैं। तो शांति का मतलब है मन में भौतिक विचार, भौतिक इच्छाओं का समाप्त हो जाना, आध्यात्मिक इच्छाओं का आ जाना। ये टोटली अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, अभी हम फिर भी उसको शांत करेंगे, कुछ हद तक तो कम करेंगे ही, सारी नहीं भी कम पर कर पाएंगे तो, और बाकी जो आ भी रही हैं उनको पूरा करने का प्रयास ना करके उनके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। कैसे? अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा के। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी, और सारी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, क्या इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं, अब केवल आध्यात्मिक इच्छाएं रह जाएंगी। इसको हम शांति कहते हैं। तो इसके बिना, यानी कि कृष्ण भावनामृत बने बिना कोई व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर पा सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर चैलेंज करते थे यूनाइटेड नेशंस को कि यूनाइटेड नेशंस तो बन गया, लेकिन शांति वर्ल्ड पीस के लिए बना, लेकिन वर्ल्ड पीस नहीं आ रही है, लड़ाई होती जा रही है। क्योंकि शांति केवल कृष्ण भावनामृत से आ सकती है। अगर पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत फैला दी जाए तो चारों तरफ शांति आ जाएगी, ऐसा प्रभुपाद बोलते थे, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया अपने इतने सारे सेंटर खोल के। शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? और सुख की खोज हर कोई कर रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड सुख, और सब कुछ सोच रहे हैं, हर व्यक्ति सोच रहा है यदि मैं अपनी इंद्रियों को सुखी कर पाऊँ, अपनी त्वचा को अलग अलग क्रीम पाउडर पोत के, बढ़िया से एसी लगा के, बहुत गुदगुदा बेड बना के, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, आँखों को, कानों को, वगैरह वगैरह, तो हर कोई सोच रहा है यदि मैं अपनी इंद्रियों को अच्छे से करूँगा उनका पोषण, तो क्या होगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, और संसार में लोग सोचते हैं जिसने जितना ज़्यादा धन एकत्रित किया, एक्यूमुलेट किया, वो व्यक्ति वास्तव में उतना ही सुखी होना चाहिए। लेकिन जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि जो धन एकत्रित कर लेता है, हम देखते हैं उसको तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है उसकी, दिन रात उसके दिमाग में टेंशन लगी रहती है, अब क्या करूँ, कहाँ लगाऊँ, यहाँ से लॉस हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ, यहाँ से निकालूँ, वहाँ लगाऊँ। उसके अंदर इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, फिर कभी कभी मन आता है यहाँ घूम आऊँ, यहाँ क्यों ना चला जाऊँ, यहाँ पे क्यों ना कर लूँ, ये क्यों ना खरीद लूँ। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि समाज के हिसाब से, समाज में जितने भी लोग बहुत ज़्यादा वेल अकम्पलिश्ड हैं, सक्सेसफुल हैं सामाजिक दृष्टि के अनुसार, उन व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे इच्छाओं का बाढ़ है। और अक्सर ऐसे लोग रजोगुणी मिलेंगे आपको। रजोगुणी जानते हैं, वो आर वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। क्यों कहते हैं ना, पैसे में गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि आदमी को शांत नहीं बैठने देती है।
तो वो व्यक्ति के अंदर तो अनंत इच्छाएं हो जाती हैं। अनंत इच्छाओं वाले के हृदय में शांति कहाँ, और शांति के बिना सुख कैसा, ऐसा भगवान बोलते हैं इस श्लोक के अंदर। प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छा श्लोक बोला, जो हम आगे पढ़ेंगे। भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि मैं भोक्ता हूँ, आई एम भोक्ता। आप ये मत समझिए कि आप भोक्ता हैं, दिस इज मिसकंसेप्शन। पता होना चाहिए कंपनी का मालिक कौन है, हु इज द भोक्ता, हु इज द अल्टीमेट। कहते हैं ना कि द बक स्टॉप्स हेयर, कई लोग बोलते हैं, यानी कि आई एम द ओनर, सारा पैसा मेरे ही कंट्रोल में है। हाँ, तो जब आदमी का कई बार कोई छोटा एम्प्लॉय अपने आप को मालिक बनने लगता है, मालिक को उसको कमरे में बुलाता है और उसको थोड़ा समझाता है कि भैया यहाँ पर मेरी चलेगी, मैं हूँ, वो आदमी शांत हो जाता है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वरम। ओके, बीवेयर, यू आर नॉट द ओनर अल्टीमेट, सर्वलोके महेश्वरम। मैं हूँ सारे लोक का महेश्वर। आपने थोड़ी बहुत जमीन अपने कब्जे में कर ली है, आप सोच रहे हैं आप मालिक बन गए, नहीं, मैं मालिक हूँ। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वरम, और मैं इंजॉयर हूँ, आई एम द इंजॉयर और ऑल द सेक्रीफाइस इन एवरीथिंग। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि कृष्ण इंजॉयर हैं, कृष्ण ओनर हैं, कृष्ण कंट्रोलर हैं, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, उसी को शांति मिलती है। जो स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जो मन द्वारा उत्पन्न इन इच्छाओं की पूर्ति की प्रयास करता है, वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, इसलिए वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, फिर भी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। आप लोग अपने, हम सब लोग अपने जीवन के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जैसे ही हमने भगवद गीता के प्रवचनों को सुनना शुरू किया, जैसे ही हमने माला जप शुरू किया, हमारे अंदर बहुत बदलाव आया, बहुत शांति मिल गई। आप लोग खुद ही बोलते हैं। ये इस आज के इस प्रभुपाद के प्रवचन का लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारा जीवन। तो इस प्रकार कृष्ण भावना मृत हुए बिना कोई मन को शांत नहीं कर सकता, मन को शांत करे बिना कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता, स्थिर मन के बिना, और शांति के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे कन्वर्ट करना है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक इच्छाओं में, और भौतिक इच्छाओं को शांत कर देना है। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।